इस गर्मी में सुबह का निकला हुआ शाम को घर आए तो उसे भूला हुआ नहीं भुना हुआ कहते हैं। मौलवियों के सामने जब अमीर लोग बैठते हों तो ज़कात खैरात और सदकात का बयान होता है, और हम जैसे गरीब हों तो कब्र हशर और दोज़ख के अजाब। अगर बेटी और दामाद इकट्ठे खाना खाएं तो उनमें कितनी मोहब्बत है, अगर बेटा और बहू इकट्ठे खाना खाएं तो तवीज़ का असर है। जिस बंदे को गर्लफ्रेंड मिलने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है फिर उसके मुंह से यही सुनने को मिलता है कि कुछ नहीं रखा इन सब में। एक सरदार अपनी बेटी के कमरे में गया तो उसे सिगरेट मिली, वो बहुत परेशान हुआ। फिर अगले दिन गया तो उसे शराब की बोतल मिली, वो और ज़्यादा परेशान हो गया। उसके बाद अगले दिन कमरे में एक लड़का मिला। सरदार खुश होकर बोला, शुक्र है ये सब कुछ लड़के का है। अम्मी बोली, बेटा क्या खाया? पप्पू बोला, धोखा। अम्मी, किससे? पप्पू, फ्रिज में पड़े आइसक्रीम के डब्बे से, जब खोला तो अंदर से सालन था। पाकिस्तान में औरतों की तादाद 8 करोड़ है, जबकि फेसबुक पर पाकिस्तानी औरतों की तादाद 11 करोड़ है। वल्लाह कहाँ से आती हैं ये औरतें। एक लड़की दुकानदार से कहने लगी, फूल कितने के हैं? दुकानदार बोला, 400 के। लड़की बोली, वे सो महंगे। दुकानदार, माई जिंदगी माई रूल्स, माई शॉप माई फूल्स। माँ बोली, शादी उससे करो जो तुम्हारी बात सुने, तुम्हें वक्त दे, तुम्हें अकेला ना छोड़े। मैं, अम्मी सेल फोन से भला कौन शादी करता है? उड़ती हुई चप्पल आई। जो लड़की स्कूल जाते हुए मुझे छुप छुप कर देखती थी, आज उसने मुझे देखने के 700 रुपये लिए, डॉक्टर बन गई हो। शोर अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम तुम 3 घंटे से दरवाजे पर खड़ी किससे बातें कर रही हो? बीवी बोली, मेरी दोस्त थी, बेचारी बहुत मसरूफ़ है, उसके पास अंदर आने के लिए टाइम नहीं था। टीचर, खून के अलग अलग ग्रुप्स क्यों होते हैं? मैं, ताकि मच्छर एक की फ्लेवर पी पी कर बोर ना हो। बाबा जी कहते हैं, बीवी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो पूछती तब है जब उसे पता होता है। टीचर, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगाया गया? स्टूडेंट काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, डंडे पर। बीवी बोली, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, और ड्राइविंग मैं करूँगी। शोर बोला, वाह वाह, इसका मतलब जाएंगे हम कार में और आएंगे कल अखबार में। ये आम बात है कि हर शख्स का नाम अलग होता है, लेकिन जब हजूम में ओए बगैरत बोलो तो 5-10 बंदे मुड़कर ज़रूर देखते हैं। ये सुनकर दिल की धड़कनी रुक गई फ्राज जब लाइट गई और काम वाली मासी बोली, व्हाट द हेल इज दिस, डोंट यू हैव अ जनरेटर? एक लड़का शराब पीकर घर आया, बाप से बचने के लिए लैपटॉप उठाकर बैठ गया। बाप बोला, पी कर आए हो? बेटा बोला, नहीं तो अब्बू आप ख्वाह शक करते हैं। बाप बोला, कमीने तो फिर सूटकेस उठाकर क्या टाइप कर रहे हो? भाई कसम से ऐसी फ़नी पहेलियाँ आज तक सुनी नहीं होंगी। एक बंदा हंसते हंसते चारपाई से गिर गया और एक ने कहा, बस भाई मज़ीद ना भेजो, पेट में दर्द हो गया। प्यार से बीवी को गुलाब का फूल मारने पर रिस्पॉन्स। इंग्लिश बीवी, ओ हनी यू रो सो स्वीट। उर्दू बोलने वाली बीवी, ना करो ना जानू। पंजाबी बीवी, बंदा बन हराम दिया। ईद की नमाज पढ़ के शादी की दुआ की थी, बाहर आया तो जूता छुपाई की रस्म हो चुकी थी। शोर अपनी बीवी से कहने लगा, हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फ़ें, ए जाने तमन्ना, खुदा कसम अगली बार खाने में बाल आया तो सजनी से गंजी बना दूंगा।
एक लड़की को नामालूम नंबर से फ़ोन आया। लड़का बोला हेलो। लड़की बोली कौन हो तुम? लड़का बोला मेरी बात तो सुनो। लड़की बोली मुझको कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा शोर है। लड़का बोला और वो शोर हमारे पास ही है, मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने शोर को आकर ले जाओ। लड़की को छेड़ते पकड़ा गया है। पाकिस्तानी तालब इल्मों की जुगाड़ें, रट्टा मारने को मेहनत कहना, हर साल के शुरू में ये ऐड करना कि इस साल तसलसल से पढ़ना है, अपना मोबाइल इम्तिहान के ख़त्म होने तक बंद रखने का नियत करके बंद करना, लेकिन फिर हर 3 मिनट बाद ऑन करके देखना। ग्रुप स्टडी के दौरान हर बार ये ऐलान करना कि अब अगर किसी ने कोई बात की तो ग्रुप से बाहर। पढ़ने से पहले किताब के सफ़हात गिनना और खौफ से बंद कर देना। क्लास में हर लेक्चर के आखिर में दोस्तों से पूछना तुम्हें समझ आया? अगर वो कहे ना तो दिल को ठंडक। एक औरत कोमा में चली गई, शोर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शोर की ज़बान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। फेसबुक की आशिकी और पड़ोसी के घर में पकड़ी बिरयानी एक जैसी है, मिलता कुछ नहीं, खुशबू आती रहती है। सिर्फ लड़के ही चांद तारे तोड़ने के झूठे दावे नहीं करते, लड़कियां भी घर को जन्नत बनाने की टोपियां करवाती हैं। पागल खाने में सब डांस कर रहे थे, एक पागल खामोश बैठा था। डॉक्टर ने सोचा ये पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर बोला तुम खामोश क्यों बैठे हो? शीदा बोला बेवकूफ़, मैं दुल्हन हूँ। मैंने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में एक बंदे से पूछा दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब मिला, सारे डॉक्टर दंदां वाले ही बैठे ने। जज बोला तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? जज साहब मेरी बीवी मुझसे लेसन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज बोला हाँ तो इसमें क्या है, लेसन छीलने से पहले थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। प्याज काटने से पहले थोड़ी देर उन्हें फ्रीज़र में रख दिया करो, उसे काटते टाइम आँखों में जलन नहीं होगी। बर्तन धोने से पहले उन्हें पानी से भरे टब में 10 मिनट भिगो दिया करो, आसानी से साफ़ हो जाएंगे। कपड़े सरफ में भिगोने से पहले सादा पानी में भिगो लिया करो, दाग आसानी से निकलेंगे और हाथों को भी तकलीफ़ नहीं होगी। अर्ज़दार बोला समझ गया हुजूर। जज बोला क्या समझ गए? अर्ज़दार बोला यही कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है, आपकी बीवी लहसुन प्याज और बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती है। सबक, बीवी तो बीवी होती है चाहे जिसकी भी हो। ओबामा और नवाज शरीफ जहाज़ में जा रहे थे। ओबामा बोला अगर मैं यहाँ $1 करोड़ गिरा दूँ तो 1 करोड़ लोग मुझे दुआ देंगे। नवाज शरीफ बोला अगर मैं सिर्फ इस्तग़फ़ा दे दूँ तो 18 करोड़ लोग मुझे दुआ देंगे। जहाज़ का कैप्टन पठान बोला अगर मैं जहाज़ ही गिरा दूँ तो पूरी दुनिया मुझे दुआ देगी। डॉक्टर अस्पताल से बहुत उदास सा घर लौटा तो बीवी ने पूछा क्या बात है, ये मुंह क्यों लटका हुआ है? डॉक्टर बोला आज हमारे वार्ड की छत गिर गई जिसकी वजह से सारा हमला जान बहक हो गया। बीवी बोली उफ खैर शुक्र आपकी जान तो बच गई, लेकिन कैसे बच गए आप? डॉक्टर बोला मैं थोड़ी देर के लिए बाहर सिगरेट पीने गया था। बीवी बोली चलो आपकी जान तो बच गई, बड़ा करम हुआ आप पर। डॉक्टर बोला अभी अभी गवर्नमेंट ने मरने वालों के घर वालों को 50-50 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बीवी बोली आग लगे तुम्हारी सिगरेट को, 1000 बार कहा है कि ना पिया करो सिगरेट, ना पिया करो सिगरेट। फूफो पढ़ाई कैसी चल रही है? आयशा पढ़ाई की टांग में दर्द है, चल ही नहीं रही। अकेले कुकिंग करने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, लेकिन अगर अम्मी साथ हों तो 2 घंटे 10 मिनट, 600 बातें, 50 बार खाला की बेटी की तारीफ,
1000 बार मोबाइल की बुराई भी सुननी पड़ती है। दोस्तों के सामने मरने की बात किया कर लो, फौरन कहने लग जाते हैं यार कोक और बिरयानी का बोलकर जाना घर वालों को। कितना मजबूर हूँ, तकदीर के हाथों उसकी कॉल आ रही है और यस वाला बटन खराब है। कोई अच्छा सा शैम्पू बताओ, मेरे सारे इमोजी गंजे हैं।